द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, देश में जब जब चुनाव होते हैं या चुनाव आने वाले होते हैं, करीब होते हैं, तब तब ईवीएम का मुद्दा जो है वो गरमा जाता है। जब भी चुनाव होते हैं या आने वाले होते हैं, हम यही देखते हैं कि ईवीएम पर आरोपों की झड़ी लग जाती है। जब चुनाव होते हैं तो कई तरह के आरोप ईवीएम पर लगते हैं। ईवीएम में गड़बड़ झाले की कई तस्वीरें भी सामने आती हैं। कई बार देखा जाता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। कई बार ये भी कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग करवाई जा रही है। आरोप ये भी लगते हैं कि ईवीएम में कुछ इस तरह की गड़बड़ी कर दी गई है कि आप बटन किसी को भी दबाएं, एक ही पार्टी को वोट जा रहा है, एक ही पार्टी के उम्मीदवार को सारे वोट जा रहे हैं। इस तरह के कई गड़बड़ जाले के आरोप जो हैं वो ईवीएम पर लगते आए हैं। अब महाराष्ट्र से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में लोकसभा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं, इसलिए ईवीएम में गड़बड़ी जो है वो अभी से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पूरा का पूरा जो सियासी उलटफेर है उससे राजनीति वहां की पहले से ही गरमाई हुई है और अब शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एक बड़ा बयान दिया है महाराष्ट्र में ईवीएम और चुनावों को लेकर। यहां पर उन्होंने दावा किया है कि महाराष्ट्र में ईवीएम में गड़बड़ी की शुरुआत हो चुकी है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव जो है वो एक ही साथ करवाने वाली है। क्या है पूरा मामला, उन्होंने क्या बयान दिया है, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आप एएनआई का ट्वीट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने एएनआई को इंटरव्यू में ये सारी बातें कही हैं, ये दावा किया है। यहाँ पर एएनआई ने लिखा भी है कि राजनीतिक हालात पर एनसीपी विधायक रोहित पवार, एनसीपी प्रमुख शरद पवार के जो पोते हैं, उनका कहना है कि लोकसभा या राज्य चुनाव से 5-6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग रिपोर्ट ली जाती है, लेकिन महाराष्ट्र में 4 दिन पहले ही कुछ अधिकारियों को ईवीएम की मरम्मत और निर्माण शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। ये एक संकेत है कि लोकसभा चुनाव दिसंबर 2023 में कराए जा सकते हैं। ऐसा कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार के कारण हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी ऐसा हो सकता है। बीजेपी ने एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शरद पवार के पोते रोहित पवार बड़ा बयान दे रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं और यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में एक ही साथ जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हैं वो दिसंबर में बीजेपी करवा सकती है और इसीलिए उसकी तैयारियां जो हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। ईवीएम में गड़बड़ी जो है वो शुरू हो गई है और अधिकारियों को 3 से 4 दिन पहले ही ईवीएम की मरम्मत और ईवीएम के निर्माण के निर्देश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शुरू से ही सियासी उठापटक चल रही है। महाराष्ट्र में जब से पिछले विधानसभा चुनाव हुए हैं तब से ही ये पूरा का पूरा सियासी ड्रामा चल रहा है। अब एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति ने तूल पकड़ लिया, क्योंकि अजीत पवार एनसीपी से विद्रोह करके शिंदे गुट और भाजपा में शामिल हो गए और उसके बाद से ही कई तरह की खबरें सामने आने लगी। अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी दिसंबर 2023 में ही महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव करवा सकती है और इसमें ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप जो है शरद पवार के पोते रोहित पवार लगा रहे हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। न्यूज़ 24 का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और जानकारी देते हुए कहा है कि लोकसभा के साथ महाराष्ट्र चुनाव भी एक साथ हो सकते हैं, इसके लिए ईवीएम में गड़बड़ी शुरू हो गई है। यानी कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी जो है वो बहुत जल्द होने वाले हैं, लेकिन यहां पर रोहित पवार कह रहे हैं कि दिसंबर में ही बीजेपी यहां पर चुनाव करवाएगी और इसके लिए ईवीएम की तैयारियां, जो ईवीएम को लेकर गड़बड़ी के अक्सर आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगते आए हैं, वही उसी तरह के आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शरद पवार के पोते रोहित पवार का ये बड़ा बयान है। एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। इसी के साथ यहाँ पर कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। महाराष्ट्र में पहले से ही सियासी उठापटक चल रहा है। ऐसे में बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी करना शुरू कर चुकी है। रोहित पवार यहाँ पर कह रहे हैं कि चुनाव से पहले 3 से 4 महीने पहले जो है ईवीएम को लेकर निर्देश दिए जाते हैं कि ईवीएम की मरम्मत की जाए, ईवीएम का निर्माण किया जाए और उन्हें चेक किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में 3 से 4 दिन पहले ही अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए गए हैं कि आप ईवीएम की देखरेख करें, ईवीएम का निर्माण करें और उसमें जो है उसकी जो है उसे चेक करें।
तो यहाँ पर रोहित पवार कह रहे हैं कि इसका मतलब दिसंबर में ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव कराने वाली है और ईवीएम को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है ईवीएम में भी गड़बड़ी की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो अक्सर हम दोस्तों देखते हैं कि देश में कहीं भी चुनाव होते हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप अक्सर लगते हैं। पिछले कर्नाटक का चुनाव जो हुआ, विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी इस तरह के आरोप लगे, उसमें भी ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने बड़े आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि जो ईवीएम इस्तेमाल की गई है उसका इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका के चुनावों में भी हुआ है। हालांकि चुनाव आयोग सामने आया, चुनाव आयोग ने सफाई दी, स्पष्टीकरण दिया और इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी जो है इस्तेमाल की गई ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता, हमने ईवीएम नहीं बनवाई है। अब फिर से जो है ईवीएम को लेकर रोना शुरू हो गया है और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में ईवीएम में अब गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। एबीपी की खबर आपके सामने है, इसमें लिखा है कि दिसंबर में हो सकते हैं लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, शरद पवार के पोते का बड़ा दावा। तो शरद पवार के पोते यहां पर बड़ा दावा कर रहे हैं, साथ ही ईवीएम में गड़बड़ झाले का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी के मत्थे पर मढ़ रहे हैं। आगे लिखा है, महाराष्ट्र में चल रही सियासी उथल-पुथल के बीच एनसीपी ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इसी साल हो सकते हैं। एनसीपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से 5 से 6 महीने पहले ही ईवीएम मशीन चेक की जाती हैं और 4 महीने पहले ही महाराष्ट्र के अधिकारियों को ईवीएम तैयार करने के निर्देश मिले हैं। यानी कि अगर दिसंबर में चुनाव होते हैं तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने दिसंबर में चुनाव को कराते हुए ध्यान में रखते हुए पहले ही ईवीएम को चेक कराने के निर्देश दे दिए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी चुनाव होते हैं तब 5 से 6 महीने पहले ही आदेश दे दिए जाते हैं कि ईवीएम को लेकर तैयारियां की जाए, उन्हें चेक किया जाए, निर्माण किया जाए, तमाम तरह की जो भी चीजें होती हैं वो की जाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है निर्देश दे दिए हैं अधिकारियों को, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा और लोकसभा चुनाव दिसंबर में करवा सकती है, क्योंकि ईवीएम तैयार करवाने के लिए उसने अधिकारियों को निर्देश जो है यहाँ पर दे दिए हैं। रोहित पवार ने कहा कि ये सीधे तौर पर इशारा है, लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव इसी साल दिसंबर में हो सकते हैं। उन्होंने ऐसा होने की संभावना का कारण बताते हुए कहा कि इसके पीछे की मुख्य वजह बीजेपी की कर्नाटक चुनाव में हार है। तो बीजेपी को कर्नाटक चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और शायद इसीलिए बीजेपी जो है वो महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि महाराष्ट्र में वो मजबूत हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र में शिंदे और अजीत पवार गुट को एक ही खेमे में शामिल करना, एक ही खेमे में रखना, एक ही बक्से में फिट करना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच सीएम पद को लेकर ठनी हुई है। वहीं लगातार शिंदे गुट के विधायक भी नाराजगी जता रहे हैं कि जब सरकार के पास पूर्ण बहुमत था तो अजीत पवार को शामिल करने की क्या जरूरत थी। अब इन सब के बीच एक और ईवीएम को लेकर भी एक राग शुरू हो गया है। अगर दिसंबर में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होते हैं तो यहाँ पर आप समझ गए कि ईवीएम को लेकर अभी से तैयारियां जो है वो शुरू हो गई हैं। अब जब चुनाव होंगे तब ये देखना होगा कि ईवीएम को लेकर किस तरह की खबरें सामने आती हैं। हालांकि अक्सर ही हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम की खबरों की झड़ी लग जाती है। कहीं कूड़े की गाड़ियों में ईवीएम पाई जाती है, भाजपा के कार्यकर्ता ईवीएम चोरी करते हुए पाए जाते हैं, भाजपा नेताओं की गाड़ी में ईवीएम पाई जाती है। वहीं कहीं ये भी आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो फर्जी वोटिंग करा रही है। ये भी आरोप लगते हैं कि चाहे आप बटन जाकर कोई भी दबाओ, भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी पर बटन दब रहा है और उसी पर लाइट जल रही है। इस तरह के आरोप जो है वो लगते हैं। तो ईवीएम हमेशा से शक के घेरे में रही है और कई तरह की चीजें भी ईवीएम को लेकर सामने आ गई हैं। महाराष्ट्र में भी ईवीएम को लेकर एक बार फिर से हल्ला हो गया है, जिसे लेकर शरद पवार के पोते रोहित पवार बड़ा दावा कर रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिस तरीके से ईवीएम को लेकर महाराष्ट्र में एक बार फिर से ईवीएम शक के दायरे में आ गई है, यहां कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आप इस खबर से क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।